जल्द ही गायब होने वाला है प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक बद्रीनाथ धाम। स्कंद पुराण के अनुसार एक ऐसा भी समय आएगा जब बद्रीनाथ धाम जाने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। कहा जाता है कि उत्तराखंड के जोशी मठ में भगवान नरसिंह का एक हजारों साल पुराना मंदिर स्थित है, जिसमें भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ पतला होता जा रहा है और अभी वर्तमान में वह हाथ पतला होकर मात्र एक सुई के आकार का रह गया है। ऐसे में जिस दिन यह हाथ टूट कर गिर जाएगा तब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और उस समय बद्रीनाथ धाम जाने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी का। नमस्कार, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द ट्रैवलिंग विंग्स में। तो दोस्तों, 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ और माणा विलेज के साथ साथ हम वसुधरा फॉल, जो स्वर्ग रोहिणी का 1/4 ट्रैक है, इसे कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जो कि 2 एपिसोड में होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ इस रोमांच सफ़र पर। तो हमने अचानक ही प्लान बना लिया था, हम ऋषिकेश घूमने आए थे। तो मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था दिव्यांश, जो मेरे साथ ही है, और हमने अचानक से प्लान बनाया कि चलते हैं बद्रीनाथ, बाबा बद्री के दर्शन करके आएंगे। तो दोस्तों, हम रात को निकले थे और हमें अभी सुबह हो रही है और हम पहुंचने वाले हैं। लगभग हम आधे घंटे दूर हैं बद्रीनाथ धाम से। तो रास्ते में हमने पूरी रात ड्राइव करी और काफ़ी थके हुए हैं। तो सुबह सुबह हम 4 बजने वाले हैं, तो हम पहुंचने वाले भी हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हुई रास्ते में, बहुत ठंड हो रही है। तो दोस्तों, इस टाइम आप अपने कपड़े पूरे लेकर आएँ। तो चलते हैं आगे। तो अभी हम लोग होटल से निकले और रेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे हल्की हल्की बारिश की बूंदें हो रही है। तो ये छोटा सा एक ट्रैक पड़ेगा आपका, जो मार्केट से होता हुआ 1.5 किलोमीटर का होगा। यहाँ से मंदिर तक आपको पैदल चल के जाना होगा, क्योंकि पीछे पार्किंग में गाड़ी खड़ी हो जाती है। तो मार्केट, जैसे कि सुबह सुबह हम लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, 5 बज रहे होंगे, तो मार्केट पूरी बंद है और अच्छा टाइम भी है। हम अगर अभी जल्दी पहुंच जाते हैं तो हमारा दर्शन जल्दी हो जाएगा। अगर हम 8-9 बजे वहां पर जाते हैं तो बहुत लंबी लाइन लग जाएगी, जिससे हमें वहां पे 4-5 घंटे लग सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमें 1.5 से 2 घंटे लगेंगे लाइन में फिर भी। तो हम चल के जल्दी जल्दी लाइन में लगते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं आगे। थोड़ी दूर मार्केट में पैदल चलने के बाद ये पुलिस चेक पॉइंट आता है। जब यहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो यहाँ पर चेक पॉइंट जो है बंद हो जाता है, तो आपको थोड़ा आगे से घूम के आना होता है। तो ये एक शॉर्टकट है जो आपको सुबह ही खुला मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड में हमारे अलकनंदा जी बह रही हैं, जो आगे जाकर देवप्रयाग में मिलके गंगा जी बनती हैं। तो हमें यहाँ से पैदल चल के इस ब्रिज को पार करके सामने मंदिर में जाना है। वहाँ भी काफ़ी लंबी लाइन है। तो आगे आप चप्पल उतार सकते हैं। आप नीचे देखिए, यहाँ पे जहाँ पर लोग खड़े हैं, यहाँ पर एक कुंड है जहाँ पर गर्म पानी आता है। पहले हम वहाँ पर नहाएंगे, चप्पल उतारेंगे अपनी वहाँ पे और अपना सामान सारा रखेंगे, और वहाँ से प्रसाद लेकर फिर हम आगे जाएंगे। सुबह सुबह भी काफ़ी दुकानें खुल गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ जो भगवान के भक्त हैं नीचे बैठे भिक्षा मांग रहे हैं। तो आपके पास जो भी अपने श्रद्धा अनुसार आप इनको दे सकते हैं, खाने पीने के लिए कुछ भी दे सकते हैं। तो हम जैसे कि ब्रिज के बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं। अब इस ब्रिज को हम पार करेंगे, जो एक अकेला मार्ग है मंदिर तक पहुँचने का। तो आज भीड़ काफ़ी कम है। सुबह सुबह हम आए हैं, भीड़ फिर भी है लेकिन फिर भी कम है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। लाइन यहाँ तक भी लग सकती है। खैर, वहाँ पे रास्ता बंद कर देते हैं, आपको घूम के उधर से आना पड़ता है लाइन में लग के। तो इस ब्रिज पर हम धीरे धीरे चल रहे हैं। तो आगे हम डायरेक्ट कुंड के पास पहुँचते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो दोस्तों, एक चीज़ आप ध्यान रखना, आप यहाँ पर जो भी चप्पल या फिर कुछ भी पहन के आए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ना पैर में सॉक्स ज़रूर डाल लेना, क्योंकि अगर आप चप्पल उतार देते हैं तो जो फ़र्श है बहुत ज़्यादा ठंडी है। आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कर सकते हैं तो ठीक है। लेकिन सॉक्स ज़रूर पहन लेना आप अपने पैर में, आगे चल के आप उतार देना, क्योंकि आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे कि ये हम कुंड के पास आ गए हैं, देखिए यहाँ पर कितना गर्म पानी है और ये पूरा भाप सा निकल रहा है। तो दोस्तों, मैंने इसमें पैर डाला, काफ़ी गर्म था।
तो अब मुझे नहाना ही पड़ेगा, तो मैं अभी अपना सारा सामान रख देता हूँ और फिर इसमें एक बार नहा के फिर कपड़े बदल के फिर मैं दर्शन करने निकलता हूँ। तो जैसा कि मैंने नहा लिया है और अब मैं आ गया हूँ लाइन में लगने। तो दोस्तों लाइन फिर भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी लग चुकी है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पर ना कारपेट तो बिछाया हुआ है, पर फिर भी यार मतलब ठंड तो लगेगी अपने पैरों में। तो जैसे तैसे मैं मंदिर के गेट तक पहुँच गया। तो यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ थी, अराउंड 100 लोगों को या 50 लोगों को ये छोड़ रहे थे इस गेट के अंदर। तो इस गेट के अंदर जो मंदिर का दृश्य है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ पर भी फ़ोन से वीडियो बनाना मना है, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ जैसे तैसे छुप के। तो अंदर की वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर होता है ऐसे है ना, पहले 50 लोगों को इस कपाट से अंदर भेज देते हैं, वो लोग दर्शन करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ से 50 लोगों को आगे जाने देते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। वैसे लाइन भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, अब तक मुझे 1.5 घंटे हो चुके हैं यहाँ पर खड़े हुए। तो चलिए अब हमारा नंबर आ चुका है और हमने उस कपाट को पार कर दिया। ये मेन मंदिर है, यहाँ पर आपको दर्शन करने को मिलेंगे बाबा बद्रीनाथ के। तो ये 2 पंडित जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं 1 मिनट से भी कम आपको मौका मिलेगा दर्शन करने का। अगर आप ऑफ सीज़न में आएंगे तो आप पूरा दर्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा देर आपको खड़ा नहीं रहने देंगे, तो कोशिश करिए आप समय निकाल कर आना, ऐसे टाइम पे आना कि आपके दर्शन हो जाए। तो देखिए मेरे दर्शन भी कितनी जल्दी हो गए। और फिर ये मंदिर परिसर के अंदर कुछ बाबा बैठे हैं जिनके पास लोग जाकर अपना हाथ दिखा रहे हैं, और अंदर ही 2-3 मंदिर और हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, ज़्यादा देर आपको रुकने नहीं देंगे यहाँ पे। और ये मंदिर परिसर आप देख सकते हैं, काफ़ी सफाई है यहाँ पर। और अभी कुछ देर पहले यहाँ पे लड़ाई हो गई थी भक्तों की आपस में ही, तो यहाँ पर NDRF के पुलिस आए और उन्होंने बीच बचाव किया। दर्शन करने के लिए दोस्तों लड़ाई हो जाती है, धक्का मुक्की हो जाती है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से निकलते हैं। तो जैसा कि अब हम दोबारा से वहीं पर जा रहे हैं जो कुंड था। तो ये सीढ़ियाँ फिर इधर से घूम के नीचे गई हुई हैं, आगे से भी चढ़ने का है और यहाँ से भी चढ़ने का है। आप इधर से भी नीचे उतर सकते हैं, उधर से भी उतर सकते हैं। तो दोस्तों मैं पहले ही टर्न से नीचे जा रहा हूँ उस कुंड के पास जहाँ पे मैंने अपने जूते चप्पल उतारे थे। और जैसे कि दोस्तों मैं अकेला आया हूँ, क्योंकि मेरे साथ वो मेरा फ्रेंड आया नहीं, क्योंकि वो कह रहा है कि उसने दर्शन करेगा, वो शाम को कर लेगा। तो वो सो रहा था, तो मैं अकेले ही आ गया था। तो अब मैं नीचे जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप कपड़े वगैरह रख के अपने जूते चप्पल नीचे रख सकते हैं। तो एक छोटा सा मंदिर है बाबा भोलेनाथ का, तो यहाँ पर हम थोड़ा दर्शन कर लेते हैं नंदी बाबा के पैर छू के। तो दोस्तों आगे मैं आपको दिखाता हूँ उस कुंड में कितने लोग नहा रहे हैं और कितना मुश्किल है उस कुंड में नहाना। तो मैं धीरे धीरे चलता हूँ, पैरों में बहुत ठंड लग रही है। मैंने एक गलती करी, मेरे पास शॉक्स नहीं है, तो मैं ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी से आगे बढ़ के कुंड तक पहुँचता हूँ और अपने पैर थोड़ी देर कुंड में डालकर बैठूँगा। और अगर मन करता है तो मैं शायद डुबकी मार सकता हूँ। लेकिन दोस्तों ठंड बहुत हो रही है यहाँ पे धीरे धीरे, और भीड़ भी बढ़ रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि हमें आगे माना गांव और माना बाज़ार द लास्ट विलेज, और अभी तो ये द फर्स्ट विलेज हो चुका है, इसको भी कवर करना है। तो दोस्तों मुझे अभी ट्रैक पर भी आपको लेके चलना है, जो वसुधारा फॉल है। ये 7 किलोमीटर का ट्रैक है, तो उस ट्रैक पर आपको लेके चलूँगा। तो अभी मैं कुंड तक पहुँच गया हूँ। देखिए दोस्तों कैसे लोग मज़े से नहा रहे हैं। इसमें आपको थोड़ी बर्दाश्त तो आप कर सकते हैं, बस आपको अंदर जाना पड़ेगा, कैसे भी करके एक बार चले जाइए। उसके बाद आपकी बॉडी एडजस्ट कर लेगी टेम्परेचर को, तो डरना नहीं है। तो अब यहाँ से मैं ऊपर जाना है, मैंने सामान सब कुछ ले लिया है अपना। यहाँ से मैं ऊपर चढ़ के फिर से ब्रिज क्रॉस करके और बाज़ार में से कुछ ब्रेकफास्ट करते हुए मैं गाड़ी तक पहुँचता हूँ। और फिर माना और वसुधारा फॉल को मैं आगे कवर करूँगा। आपको सेकंड एपिसोड में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो बाबा बद्रीनाथ के दर्शन अच्छे हुए मेरे। आशा करता हूँ कि आप लोग भी आएंगे, और मेरी वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो दोस्तों
आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जूते चप्पल आप उतार सकते थे। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ धीरे धीरे, मैं पहुँचता हूँ अपनी गाड़ी के पास, फिर वहाँ से आपको मैं माना गाँव की ट्रिप पर लेके चलूँगा और फिर मैं वसुधारा फॉल की ट्रैक पर आपको जो स्वर्गवाहिनी का 1/4 एरिया है जो मैं कवर करूँगा, आपको पूरा बढ़िया से दिखाऊँगा। तो दोस्तों बाय।